बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फ़र्क़ु, बेटा माँ सबक में ये बयान फरमाया कि इस्तिआरा में वजह जामिअ या तो तरफ़ैन के मफ़हूम में दाखिल होगी या गैर दाखिल। दाखिल की एक मिसाल मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने पेश की और एक मिसाल अल्लामा साद ने। तवज्जो रखिएगा, अल्लामा साद ने मिसाल पेश की वक़त्तअनाहुम फ़िल अर्ज़ि उममा, कि तक़ती का इस्तिआरा किया गया है तफ़रीक़ जमाअत के लिए और अज्ज़ाए मुल्तइमा का इफ्तिराक़ ये तक़ती और तफ़रीक़ जमाअत दोनों के मफ़हूम में दाखिल है। समझिए, अब इसके बयान के बाद इन्हें पेश करना था उस इस्तिआरा की मिसाल के जामे तरफ़ैन के मफ़हूम में दाखिल ना हो, लेकिन उसके बयान से पहले बीच में इन्होंने दो बातें बयान फरमाई हैं। दो बातें, नूर मोहम्मद, दो बातें आप पहले समझ लें और उसके बाद उसकी मिसाल समझें कि जामे तरफ़ैन के मफ़हूम में दाखिल नहीं। दो बातों में से पहली बात, तक़ती का इस्तेमाल तफ़रीक़ जमाअत पर बतौर इस्तिआरा है। क्या इतलाक़ तक़ती तफ़रीक़ जमाअत पर बतौर इस्तिआरा है ना, और मरसन का इतलाक़ नाग पर ये मजाज मुरसल। सुने, तक़ती का इतलाक़ तफ़रीक़ जमात पर और मरसन का इतलाक़ नाग पर बतौर मजाज मुरसल। हालांकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए कि तक़ती के माने हकीकी में एक ऐसा ख़ास वस्फ़ है जो तफ़रीक़ जमात में नहीं है, ऐसे ही मरसन के माने हकीकी में एक ऐसा ख़ास वस्फ़ है जो उसके माने मजाजी में नहीं है। तक़ती का माना मुजतमे, जिस्म को हिस्सा कर देना, जिस्म के मिले हुए आज़ा को अलग अलग कर देना। ये बात तक़ती है, ये बात तफ़रीक़ जमात में नहीं है। नहीं समझे बेटा? और मरसन का माना, वो मरसन वो नाक जानवर की जिसमें रस्सी डाली जाए, तो ये माना इस नाक में नहीं है। तो दोनों के माने हकीकी में एक ऐसा ख़ास वस्फ़ है जो माने मजाजी में नहीं है। तो दोनों जगह पर या तो इस्तिआरा होता या दोनों जगह पर मजाज़े मुरसल होता। तक़ती का इतलाक़ तफ़रीक़ जमात पर बतौर इस्तिआरा क्यों और मरसन का इतलाक़ नाक पर बतौर मजाज़े मुरसल क्यों? बेटा एक बात तो ये है। दूसरी बात बताने से पहले मैं इसकी तशरीह कर दूं, क्यों का जवाब दे दूं। तो बेटा क्यों का जवाब यूं है ना, अरे सुनो क्या जवाब है। हासिल जवाब ये है कि यहाँ पर तफ़रीक़ जमाअत की तशबीह मक़सूद है तक़ती के माने हकीकी से, और इस्तिआरा का मदार तशबीह पर है। क्या बेटा, तफ़रीक़ जमाअत की तशबीह मक़सूद है किससे? तक़ती के माने हकीकी से।
तो ये इतलाक़ बतौर अलाक़े मुशाबहत है। और मरसन में, मरसन का इतलाक़ जो नाक पर है तो वहाँ इंसान की नाक की तशबीह जानवर की नाक से मकसूद नहीं है, बल्कि वहाँ इतलाक़ मुक़य्यद अलल मुतलक़ है कि पहले मरसन का माना वो नाक जो कि जानवर की हो और उसमें रस्सी हो, तो वहाँ ये सब कैदे थीं। अब मरसन का इतलाक़ मुतलक़न नाक पर, तो वहाँ पर मुतलक़ का इतलाक़ मुतलक़ को बोलग मुक़य्यद के लिए जो लफ्ज़ वज़ा किया गया था उसका इतलाक़ मुतलक़ पर है, वहाँ तशबीह नहीं है। और यहाँ पर बोलो तफ़रीक़ जमाअत की तशबीह मक़सूद है तक़ती के माने हकीकी से कि तफ़रीक़ जमात इस तरीक़े से मुंतशिर और मुफ्तरिक़ हो गई, उसका हर एक फ़र्द अलग अलग हो गया, जैसे जिस्म का एक एक टुकड़ा अलग हो जाता है। तो यहाँ पर तशबीह मक़सूद है, वहाँ पर तशबीह मक़सूद, इसलिए यहाँ पर इस्तिआरा है तक़ती में और वहाँ पर इस्तिआरा नहीं है। यही है फ़र्क, समझ गए। फरमाती हैं वल फ़र्क़ु, फरमाते हैं इसके दरमियान, किसके दरमियान, तफ़रीक़ जमात पर तख्ती का इतलाक़ इस्तिआरा है इसमें, और मरसन का इतलाक़ नाक पर, ये मजाज़ मुरसल है। इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। हालांकि मरसन और तख्ती में से हर एक में एक खुसूस वस्फ़ है जो अनफ और तफ़रीक़ जमात में नहीं है। वो फ़र्क ये है कि जो खुसूस वस्फ़ तख्ती में है उसका लिहाज किया गया है तख्ती के तफ़रीक़ जमात के लिए इस्तिआरा करने में, बरख़िलाफ़ खुसूस मरसन के, खुसूस वस्फ़ के जो कि मरसन में है। हासिल ये है कि यहाँ पर तशबीह मक़सूद है बख़िलाफ़ सम्मा, बरख़िलाफ़ वहाँ के कि वहाँ पर तशबीह मक़सूद नहीं है। एक फ़र्क। देखो बेटा तुफ़ैल, दूसरी बात सुनो। दूसरी बात समझने से पहले एक बात ज़रा ज़हन नशीन रखिए। जामे, वजह जामे वही है जो तशबीह में वजह तशबीह है, वही है ना जामे। अरे जो वजह तशबीह कहलाती है तशबीह में, वही इस्तिआरा में वजह जामे। एक बात, ये बात ज़हन नशीन, दो बातें समझो तो फिर इश्काल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। पहली बात ये है कि वजह तशबीह मुशब्बा बिही में अक़वा होती है मुशब्बा से, जैसे शुजाअत और जुरत असद में ज़्यादा है बमुक़ाबिल रजुल शुजा के। तो जामे मुस्तार मिन्हो में अक़वा होगा जामे मुस्तार लहू से। क्या बेटा, जामे अक़वा होगा, ये बात कायदे की ज़हन नशीन रखना। जामे मुस्तार मिन्हो में अक़वा होगा मुस्तार लहू से, ये बात ज़हन में आ गई। अच्छा, दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो बेटा। जुल्फ़िकार सलाम भी नहीं कर रहे हो, तब तक बचोगे, नंबर आएगा तुम्हारा भी। तो बेटा पहली बात क्या बताई कि वजह जामे मुस्तार मिनों में अक़वा होगी मुस्तार लहू से, एक बात। दूसरी बात ये ज़हन नशीन रखो कि शय का जुज़ जो होता है, यानी जो दाखिले माहियत हो, वो मुख्तलिफ नहीं होता है। मसलन जैसे कि इंसान का जुज़ है नातिक, तो जितने भी अफराद इंसान हैं वो सब में यकसा होगा। ला तशकीक फिल माहियात, मुसल्लमुल उलूम की इबारत है। ला तशकीक फिल माहियात, माहियात में तशकीक नहीं होती है। सुने बात, समझे। नातिकियत हवानियत सारे इंसानों के अंदर बराबर होगी, है कि नहीं। ऐसी ही हरकत बिल इरादा सब में यकसा होगी। तो बेटा दोनों बातों को ज़रा मिलाना, जो मफ़हूम में दाखिल हो वो माहियत का जुज़ अफराद माहियत में मुख्तलिफ नहीं होता है।
एक कायदा क्या, माहियत का जुज़े माहियत जुज़े माहियत अफराद माहियत में मुख्तलिफ नहीं होता है। जुज़े माहियत अफराद माहियत में मुख्तलिफ नहीं दूसरा ज़ाब्ता कि जामे मुस्तार मिन्हो में अक़वा होगा मुस्तार लहू से। दोनों समझ गए। अब दोनों को जब आप मिलाओगे तो एक इश्काल पैदा होगा। फरमाते हैं कि जामे हो और तरफैन की हकीकत में दाखिल हो, ये कैसे होगा? क्यों? इसलिए कि जामे होना इस बात का मुक्तज़ी है कि मुस्तार मिन्हो में अक़वा हो मुस्तार लहू से। सुने, और दोनों तरफैन की माहियत में दाखिल होने का मतलब कि जब दोनों की माहियत में दाखिल है तो उसमें कोई तफावत नहीं होगा। इसलिए कि मैंने भी ज़ाब्ता बता दिया आपको कि माहियत का जुज़ अफराद माहियत में मुतफावित, तो जब ये जुज़े माहियत है तो फिर तफावत कहाँ, और जब तफावत नहीं है तो फिर जामे कहाँ, और जामे है तो फिर तफावत कहाँ, और तफावत नहीं है तो फिर माहियत का जुज़ कहाँ। अरे भाई समझ गए। तो एक तरफ आप ये कहो कि जामे है और फिर कहो तरफैन की माहियत में दाखिल है, ये कैसे हो जाएगा? ये दूसरा एतराज़। अरे एतराज़ समझिए तभी जवाब समझोगे ना, जबकि एतराज़ समझो। जवाब एतराज़ समझिए, जामे जो होता है वो मुस्तार मिन्हो में अक़वा होता है मुस्तार लहू से, एक बात। और जुज़े माहियत अफराद माहियत में मुख्तलिफ मुतफावित। तो जब जामे है तो ज़रूरी है कि वो मुस्तार मिन्हो में अक़वा हो मुस्तार लहू से, और जब दोनों के मफ़हूम में दाखिल हो जाएगा तो फिर तफावत नहीं रहेगा, और जब तफावत नहीं रहेगा तो जामे कैसा होगा? सुने नहीं सुने रे, एतराज़ समझ गए? इतना समझाता रहूँ हैं? हाँ, जवाब सुनो, जवाब सुनो। जवाब ये जवाब में बेटा तफसील है। जवाब में ये कि देखो माहियत दो तरह की होती हैं, एक होती है माहियत हकीकिया, एक होती है माहियत एतबारिया। माहियत हकीकिया के जो अफराद होते हैं ना, है ना, उनमें तफावत नहीं होता है, और जो माहियत एतबारिया होते हैं तो उसमें अज्जा में तफावत हो सकता है। ज़रा तवज्जो रखो। ऐसे इंसान है, ये माहियत हकीकिया है, इसके अज्जा क्या है? नातिक और हैवान। तो नातिक हैवान तमाम अफराद में यकसा होगा, उसमें तफावत नहीं होगा। सुने, बात समझ में आ गई? और एक है असवद, असवद माफी सवाद, जिसमें कालापन हो। लेकिन असवद जो है, असवद ये माहियत एतबारिया है, तो उसके अफराद जो होंगे, असवद के जो अफराद होंगे उनमें किसी में सवाद ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। अरे नहीं समझे? काला बाल भी असवद है, काला कपड़ा भी असवद है, नहीं समझे? काली दीवार भी असवद है। सुने बेटा, हैं? तो ये सब हैं असवद, लेकिन बाज़ में सवाद ज़्यादा है और बाज़ में कम है, इसलिए कि ये माहियत हकीकिया नहीं है, ये माहियत एतबारिया है। तो आपने जो कहा कि माहियत के अफराद शिद्दत व ज़ौफ़ में मुख्तलिफ नहीं होते हैं, ये माहियत हकीकिया में होता है। लेकिन माहियत एतबारिया जो मफ़हूम है उनके अज्जा में हो सकता है कि वो जुज़ बाज़ अफराद में अशद हो और बाज़ अफराद में अज़अफ़ हो, तो वही जुज़ भी है और वही जामे भी है। लेकिन जिसमें अशद है उसे मुस्तार मिन्हो बना दो, और जिसमें वो अज़ाफ़ है उसे मुस्तार लहू बना दो। अरे बात समझ आ गई नहीं है? फरमाते हैं फ़ैन कुल्ता, अगर आप एतराज़ करें कि इस फ़न के अलावा दूसरे फ़न में, यानी फ़न हिकमत में ये बात साबित हो चुकी कि माहियत का जुज़ शिद्दत व ज़ौफ़ में मुख्तलिफ नहीं होता, फ़कैफ़ यकून जामिअन, तो माहियत का जुज़ जामे कैसा होगा? हालांकि जामे के लिए ज़रूरी है कि मुस्तार मिन्हो में अक़वा हो मुस्तार लहू से। मैं कहूँगा कि इम्तनाउल इख्तिलाफ़ के अफराद के इख्तिलाफ़ का मुमतने होना ये माहियत हकीकिया में है। सुना बेटा? और मफ़हूम वाजिब नहीं है कि माहियत हकीकिया हमेशा, बल कद यकून अमरन मुरक्कबा, बल्कि मफ़हूम कभी मुरक्कब होता है ऐसे उमूर से जिनमें बाज़ काबिल शिद्दत व ज़ौफ़ होते हैं। तो मिला? तो सही है कि जामे तरफ़ैन के मफ़हूम में दाखिल हो,
हालांकि जामे दो मफहूमों में से एक में अशद अक़वा हो। मिला बेटा? क्या तुम नहीं देखते कि अन्न सवाद जुज़ मिन मफहूम असवद, के सवाद असवद के मफहूम का जुज़ है, यानी उसका जो सवाद और महल से मुरक्कब हो। असवद कौन? जो सवाद और महल क्या, चाहे महल किताब हो या कलम हो या कपड़ा हो या बाल हो, असवद वो है जो सवाद और महल से मा इख्तलाफी बिशिद्दत व ज़ौफ़, हालांकि सवाद मुख्तलिफ होता है शिद्दत व ज़ौफ़ के साथ। वइम्मा गैर दाखिल फ़िया, या जामे तरफ़ैन के मफ़हूम में दाखिल नहीं होगा तो उसकी मिसाल बेटा आसान है। जैसे असद की का इस्तिआरा रजुल शुजा के लिए हैं, और या शम्स का इस्तिआरा हसीन मर्द के लिए। यहाँ पर जामे जो है वो जुरअत है या हुस्न जमाल है, और जुरअत असद और रजुल शुजा के मफ़हूम में दाखिल नहीं है, और हुस्न जमाल जो है वो सूरज और मर्द के मफ़हूम में दाखिल नहीं है। मिसाल फरमाते हैं जैसे कि गुज़र गया इस्तिआरा असद का रजुल शुजा के लिए और शम्स का रोशन चेहरे के लिए, इसके अलावा और इसलिए कि ज़ाहिर है कि शुजात असद को आरिज़ है, उसके मफ़हूम में दाखिल नहीं है। वक़द तहल्लुल शम्स, और ऐसे ही रोशनी चेहरे के लिए शम्स के लिए ये खारिज है, दाखिल नहीं है। व अयज़न, ये बेटा यहाँ से इस्तिआरा की